एक और रियल लाइफ पर बनी फिल्म ने लोगों की सोच हिला दी है। पहला केस, एक लड़की गायब हो जाती है लेकिन पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। दूसरा केस, एक करोड़ों की कीमत वाला कटहल चोरी हो जाता है और पुलिस पूरे शहर में उसे ढूंढने लगती है। अब सोचिए, अगर ये दोनों केस आपस में जुड़ जाएं, तो कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीबोगरीब घटना से। एक दिन एक नेताजी को पता चलता है कि उनके घर के बगीचे से उनका कीमती कटहल चोरी हो गया है। गुस्से में अगबबूला होकर वो पुलिस इंस्पेक्टर पर चिल्लाते हैं, दिन के उजाले में एक नेता के घर में चोरी तुम्हारी लापरवाही है, और अगर मेरा कटहल नहीं मिला तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। पुलिस वाले को समझ नहीं आता कि कटहल के लिए इतना बवाल क्यों। तब पता चलता है कि वो कटहल बहुत ही दुर्लभ किस्म का था। मंत्री जी को वही स्वाद पसंद है और नेताजी वो कटहल उन्हें गिफ्ट में देने वाले थे ताकि अपनी पॉलिटिकल सेटिंग बन सके। यानी अब कटहल बराबर करियर। दबाव में आकर इंस्पेक्टर आहाना को केस सौंपा जाता है। आहाना एक ईमानदार अफसर है जो चाहती है कि असली बड़े केसों को सुलझाया जाए, लेकिन जब ऊपर से दबाव आता है तो वो भी मजबूर हो जाती है। जैसे ही वो नेताजी के घर पहुंचती है, कुछ कहने से पहले ही डांट पड़ जाती है क्योंकि उसने गलती से कालीन पर पैर रख दिया था। नेताजी के लिए ये क्लास का अपमान था। आहाना माफी मांगती है और पीछे हटती है। नेता बताते हैं कि सुबह उठते ही देखा कि कटहल गायब है और उन्हें शक है कि किसी नौकर ने ही चुराया है। आहाना घर के सारे नौकरों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी के पास न तो टाइम था न ही कटहल की वैल्यू का अंदाजा। फोरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं कि कटहल रात के वक्त चोरी हुआ है और चोर या तो मर्द है या औरत। पुलिस वाले भी रह गए हैरान। क्या कोई कटहल चोरी की इतनी बड़ी जांच करता है? जैसे ही आहाना ने सीसीटीवी चेक किया तो देखा कि जो कैमरा सीधे कटहल के पेड़ की तरफ लगा था वो तो किसी चीज से ढका हुआ था। नेताजी ने गुस्से में आकर चिल्लाया, ये चोर कितना चालाक है। लेकिन पास जाकर देखा तो खुद की बर्थडे डेकोरेशन का बैनर उस कैमरे को ढक रहा था। मतलब चोर नहीं, गलती खुद की थी। नेताजी को शक हुआ कि यह काम उनके पुराने माली का है जिसे कुछ दिन पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। उनका मानना था कि माली ने बदला लेने के लिए ही कटहल चुराया है। पुलिस की टीम जब माली के घर पहुंची तो देखा वो तो गायब है। अब सबका शक और भी पक्का हो गया। जब केस पूरी तरह अटका पड़ा था, आहाना ने सुझाव दिया, चलो बाजार से कटहल खरीदकर नेताओं को दे देते हैं। लेकिन पुलिस प्रमुख ने तुरंत मना कर दिया, सामान्य कटहल तो कोई भी पहचान लेगा, मंत्री की पसंद वाला इतना आम नहीं। अब पूरे शहर में इश्तिहार लगा दिए गए, जो भी वो 1 करोड़ वाला कटहल ढूंढ कर लाएगा उसे मिलेगा लाख का इनाम। कई दिन बीत गए लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। अब पुलिस ने 24 घंटे नेताजी के घर के आसपास गश्त लगानी शुरू कर दी ताकि बाकी के कटहल भी न चोरी हो जाएं। नेताजी आग बबूला हो चुके थे। उन्होंने मीडिया में बयान दे दिया, अगर कटहल नहीं मिला तो इन पुलिस वालों के ऑफिस में आग लगा दूंगा। पुलिस कमिश्नर डर के मारे कांपने लगे। ऑर्डर निकला, हर बाजार में जाओ और जो भी कटहल नेताजी के जैसे दिखता है सब उठा लाओ। अब बाजार वालों को समझ ही नहीं आ रहा था, पुलिस कटहल खोज रही है या दावत की तैयारी। पुलिस स्टेशन कटहल की मंडी बन गया था। सब कटहल जब नेताजी को दिखाए गए तो उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया, ये तो नकली हैं। तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस वाले लौट ही रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी रिपोर्ट लिखवाने आया, मेरी बेटी 2 दिन से गायब है। और सौभाग्य से उस वक्त आहाना खुद मौजूद थी। अगर कोई और अफसर होता तो शायद उसे भगा देता। आदमी ने जैसे ही अपना नाम बताया सब चौंक गए। वो वही माली था, वही माली जिस पर कटहल चोरी का शक था, जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो तो खुद चलकर हमारे पास आ गया। आहाना ने तुरंत उस माली को पूछताछ के लिए बुलवा लिया। माली हैरान था, मैं तो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया था, ये मुझे चोर क्यों बना रहे हैं? लेकिन पुलिस का मानना था कि उसने बदला लेने के लिए कटहल चुराया और उस दिन नेताजी के पोते को भी डराया था। माली ने कहा, ये सब एक गलत फहमी है। उस दिन वो हमेशा की तरह बगीचे की देखभाल कर रहा था। तभी नेताजी का पोता अपने खिलौना कार से आया और फूलों की क्यारी को तहस नहस कर दिया। गुस्से में आकर माली ने उसे डराया, अगर दोबारा फूलों से खेले तो इस कार को कूड़े में फेंक दूंगा। छोटा बच्चा रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, मम्मी, माली ने कहा मुझे ही कूड़े में फेंक देगा। वाह, नेताजी का पोता था, राजनीति खून में थी। बात को इतना बढ़ा दिया कि माली की नौकरी ही चली गई। माली लाख सफाई देता रहा लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगर वो वहां से भागा नहीं होता तो शायद पिटाई भी हो जाती। अब वो पिछले 2 दिन से अपनी लापता बेटी को ढूंढ रहा है। उसका दिमाग किसी बदले बदले में नहीं उलझा है। आहाना ने पूछा, तो बेटी के गायब होने के 2 दिन बाद रिपोर्ट क्यों करवाने आए हो? माली बोला, मैं तो कल ही आया था
लेकिन मुझे थाने से भगा दिया गया। ये सुनकर अहाना को बहुत गुस्सा आया। उसे पता चला कि उस दिन ड्यूटी पर अहाना का ही बॉयफ्रेंड और जूनियर अफसर था, जिसने गुस्से में आकर माली को भगा दिया, क्योंकि उस समय दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। अहाना बहुत निराश हुई। उसने कहा, मैं जानती हूँ माली निर्दोष है। जिसकी बेटी लापता है वो कटहल चुराने के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन पुलिस प्रमुख को सच नहीं, बस नेताजी का जवाब चाहिए। वो मीडिया कॉन्फ्रेंस प्लान कर चुका है। कल माली को आरोपी बनाकर मीडिया के सामने पेश कर दो। अगर कोई कटहल का पूछे तो कह देना कि माली ने खा लिया था। बाकी सवालों का जवाब मौके पर देख लेंगे। अहाना लौट रही थी पर मन बेचैन था। उसे याद आया वो पुलिस इसलिए बनी थी ताकि सच का साथ दे सके, निर्दोषों को बचा सके, न कि किसी बेकसूर पर झूठा इल्जाम मढ़े। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आया माफी मांग। कुछ समय पहले उसने गुस्से में एक आरोपी को मार दिया था और अब माली की रिपोर्ट नहीं लिखी। वो बोला, मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन मैं जातिवादी नहीं हूँ, मुझे सिस्टम ने ऐसा बना दी। अहाना का बॉयफ्रेंड तथाकथित एक नीची जाति का था, इसलिए उसके पिता हमेशा उसके खिलाफ रहे। लेकिन अहाना हमेशा मानती थी सब इंसान बराबर हैं। लड़के ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं साबित करूंगा कि मैं बदल सकता हूँ। उस रात अहाना को नींद नहीं आई। एक तरफ उसका फर्ज था, दूसरी तरफ सत्ता की जिद। ये सिर्फ एक कटहल चोरी का केस नहीं था, ये एक लड़की को बचाने की चतुर चाल थी। दरअसल अहाना को बेचैनी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर थी। वो बार बार माली की बेटी की फोटो और कटहल के ढूंढने वाले पोस्टर को देख रही थी। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। अगर हम पहचाने ही बदल दें तो। अगले दिन मीडिया के सामने अहाना ने ऐलान किया, हमें पता चल गया है कि कटहल किसने चुराया। इनकी बेटी ने ही कटहल चुराया है। कुछ पत्रकारों को शक हुआ, लेकिन माली ने खुद कबूल किया, हाँ अहाना जो कह रही है वो सच है। असल में रात को अहाना ने माली से बात की थी, अगर हम तुम्हारी बेटी को ढूंढना चाहते हैं तो हमें मीडिया का ध्यान कटहल से हटाकर लड़की पर लाना होगा, इसलिए तुम्हें झूठा गुनाह कबूल करना पड़ेगा। इस तरह दोनों केस आपस में जोड़ दिए गए और अब असली फोकस बन गया था लापता लड़की को ढूंढना। पुलिस कमिश्नर को पहले तो गुस्सा आया, ये केस तो और भी उलझ गया। लेकिन अहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर आपने ही तो कहा था हालात के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहना है। अब माली ने मान लिया तो अब आगे की प्लानिंग करिए। कमिश्नर ने सोचा बात तो सही है, तो अब अगला आदेश निकाला गया। लड़की को ढूंढना सबसे बड़ा मिशन है। अहाना गांव पहुंचती है, लेकिन वहां सब चुप हैं। गांव वाले पुलिस से डरे हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें ही ना झूठा आरोपी बना दिया जाए। इसी बीच एक गंजा रिपोर्टर जो कटहल केस की रिपोर्टिंग कर रहा था और उसी गांव का रहने वाला भी था, वो अहाना की मदद को आगे आया। उसने गांव वालों को भरोसा दिलाया और धीरे धीरे लोग बात करने लगे। तभी कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। लड़की की इमेज गांव में ठीक नहीं थी। उसके कुछ दोस्तों ने बताया वो अक्सर दुकान से सिगरेट खरीदती थी। अहाना ने जब दुकान वाले से बात की तो उसे एक अहम सुराग मिला। लड़की के गायब होने वाले दिन 3 अनजान लोग उससे बातें कर रहे थे। वो एक गुलाबी रंग की कार में थे और देखते ही देखते लड़की और कार दोनों गायब हो गए। अब शक साफ हो गया, ये कोई मामूली केस नहीं, लड़की का अपहरण हुआ है। उधर अहाना का बॉयफ्रेंड भी अब अकेले इस केस की गहराई में उतर चुका था। अब बात सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, ये मामला था इंसानियत, जाति और न्याय के बीच की लड़ाई का। अहाना का बॉयफ्रेंड यानी अफसर असान अब केस को अपने अंदाज में सुलझाने में जुटा था। उसने अपनी सोच मोबाइल नेटवर्क की लोकेशन पर केंद्रित की। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से पता चला जिस दिन लड़की गायब हुई उस दिन गांव के आसपास 3 अजनबी नंबर बेहद एक्टिव थे। संभवतः वही 3 लोग थे जो उसे लेकर भागे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, तीनों सिम कार्ड एक ही नाम से खरीदे गए थे। असान को एक चश्मे की दुकान का सुराग मिला जहां से उन सिम कार्ड्स के कागज लिए गए थे। दुकानदार पिछले 12 सालों से एक शब्द तक नहीं बोला था। असान को लगा जरूर कोई चाल है, जो चुप रहता है वो ही ज्यादा छुपाता है। उसे शक था कि दुकानदार चुप रहकर ही लड़कियों को फंसाता है। असान ने उसे थाने ले जाने की धमकी दी। दुकानदार का बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, तुम मेरे पिता का अपमान कर रहे हो, और फिर असान को सब मिलकर पीट देते हैं। हैरानी की बात ये, असान ने कोई जवाबी हमला नहीं किया। जब अहाना को ये सब पता चला तो वो हैरान रह गई। तुमने पलटकर वार क्यों नहीं किया? असान की आंखों में गहराई थी। वो बोला, उस दिन जब तुमने मुझे डांटा था तभी मैंने ठान लिया था, अब से मैं आम लोगों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अहाना की आंखें भर आईं। जिस प्यार में दूरियां आ गई थीं, वो पल में फिर से जुड़ गया। चलो इस केस को अब हम साथ में सुलझाते हैं। दोनों फिर से चश्मे की दुकान पहुंचे। इस बार अहाना ने दुकानदार को सिर्फ डराया और उसका सालों का मौन टूट गया। उसने कहा, मेरे स्टाफ ने मेरी आईडी चुरा ली थी
और उसी से सिम कार्ड निकलवाए। वो लोग मेरी दुकान से चश्मे और कुछ जाल भी ले गए थे। जब दुकान का सीसीटीवी चेक किया गया तो पता चला वो बदमाश अब शहर छोड़ चुके हैं और जिस कार से भागे वो वही कार थी जो कुछ समय पहले एक पुलिस अफसर की चोरी हुई थी। अब ये केस पर्सनल हो चुका था। अहाना और उसकी टीम ने सीसीटीवी ट्रैक करते हुए बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। रास्ते में उन्हें कई ऐसे निशान मिले जो उन्हीं बदमाशों के थे। उधर लड़की को एक खरीदार के पास ले जाया जा चुका था, लेकिन वहां भी कहानी में जातिवाद घुस आया। अरे ये तो नीची जात की है। ये सुनते ही खरीदार ने पूरे पैसे देने से इनकार कर दिया। आधी कीमत देंगे। अब अपहरणकर्ताओं में आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया। बिना पूरे पैसे दिए हम लड़की नहीं छोड़ेंगे। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। खोलो पुलिस। ये थी अहाना और उसकी टीम। बदमाश तितर बितर होकर अलग अलग दिशाओं में भागते हैं और अब छत पर होता है सबसे फिल्मी क्लाइमैक्स, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच शुरू हो जाती है सब्जियों की जंग। आखिरकार एक जबरदस्त भिड़ंत के बाद तीनों गुंडे काबू में आ जाते हैं और वो आदमी जिसने लड़की को खरीदने से मना करा था भागते वक्त फिसलकर छत से नीचे गिर पड़ता है, सीधा पुलिस अफसर की वही प्यारी चोरी हुई कार पर। अब ये केस कोर्ट तक पहुंच चुका था। कटहल चोरी की सुनवाई शुरू हुई। नेताजी ने 8 कदम आगे बढ़कर जोर से कहा, यही लड़की है चोर। लेकिन तभी बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। माली ने खुद कोर्ट में सच बोल दिया, मेरी बेटी ने कुछ नहीं चुराया, ये सब झूठ मैंने बोला था, और वो भी अहाना के कहने पर। अहाना तुरंत खड़ी हुई। हाँ, ये सब मेरा प्लान था। उसने जज से कहा, मैं जानती हूँ कि ये कानून के खिलाफ था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। सिस्टम के लोग कटहल के लिए पूरा शहर छान रहे थे, पर एक लड़की गायब हो जाती है तो कोई परवाह नहीं करता। कटहल दोबारा उग सकते हैं, लेकिन किसी की बेटी अगर चली जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आएगी। अगर मेरी इस गलती के लिए सजा बनती है तो मैं उसे मंजूर करती हूँ। कोर्ट में सन्नाटा छा गया, लेकिन सौभाग्य से इस केस को एक समझदार और इंसाफ पसंद जज मिला था। उसने कहा, 2 कटहल इंसान की जान से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे तंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी साफ हो गया, कटहल रात में चोरी हुआ था, जबकि लड़की को दोपहर में अगवा किया गया था। मतलब लड़की चोर हो ही नहीं सकती। जज ने लड़की के ऊपर से सारे आरोप हटा दिए और भले ही अहाना ने कानून को तोड़ा हो, लेकिन उसकी नियत और इंसानियत ने जज का दिल छू लिया। उसके फैसले ने कानून को जिंदा किया, न कि सिर्फ किताबों में लिखे नियमों को। आखिरकार ये बेतुकी सी कहानी खत्म हुई। नेताजी तो गुस्से में कोर्ट से निकल गए, लेकिन बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान थी। अहाना और उसके बॉयफ्रेंड को प्रमोशन मिल गया। अब भी बॉयफ्रेंड उसका जूनियर ही है, लेकिन दोनों के बीच अब पहले जैसा प्यार लौट आया है। और सबसे मजेदार बात, कटहल चुराया आखिर किसने? फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में राज खुलता है। 3 शरारती बंदरों ने चोरी किया था और पेड़ पर बैठकर मजे से खा रहे थे। पूरा मामला ही ऐसा था, हास्यास्पद, लेकिन असल सिस्टम पर एक करारा तमाचा। यह फिल्म सिर्फ एक व्यंग्य नहीं, बल्कि एक स्त्री प्रधान न्याय के लिए लड़ी गई लड़ाई की कहानी थी। शायद समाज अब भी पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन परिवर्तन की हवा जरूर चल रही है।